आप बनिए हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, दलित हैं, जो कुछ भी रहना है, आपकी पहचान एक ब्राह्मण की, एक ठाकुर की, एक बनिए की घर की चौखट के अंदर तक है। चौखट पार करते ही आप शुद्ध सनातनी हैं। इस भाव से जब आप देश में वोट देंगे, 5 साल में एक दिन में 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट, हम जब वोट देने भी जाते हैं तब भी हमारे मन मस्तिष्क में क्या होता है, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, यह एजेंडा क्लियर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं वोट देने का जो 1 मिनट है, जो 5 साल में आपसे चाहता हूं कि जब भी वोट दें, खड़े होकर सोचें कि मैं सनातनी भारत राष्ट्र के लिए वोट दे रहा हूं या मैं ब्राह्मण के या बनिए या ठाकुर दलित के लिए वोट दे रहा हूं। यह सोच के जब जब वोट देंगे, 2019 500 साल तक पैदा होता रहेगा। और सत्ता पे कोई भी नेता बैठे, मैं तो यह भी दावा करता हूं, कोई भी बैठे, कितनी भी विपरीत विचारधारा का बैठे, कितना भी बड़ा आपका दुश्मन बैठे, अभी भी भारत देश की चाबी 95 करोड़ सनातनियों के हाथ में है। ये शने शने राजवार 29 राज्यों में से 9 राज्यों में आपके हाथ से निकल गई है। हर दिन हर स्टेट में आप समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप बार बार वहीं लौट जाते हैं। इसलिए यह मत समझिए कि यह हमेशा रहेगा। ये जो आखिरी ताकत जो आपको है, जो गुमान है कि हम 95 करोड़ हैं, लेकिन आपने सनातन के लिए वोट कभी दिया ही नहीं है। इसलिए आपको यह भरोसा दिलाएं कि कोई आदमी गुंडा है, ये बदमाश है, इसने ये किया है, हमेशा ध्यान रखिएगा, तलवार का जवाब तलवार से दिया जाता है, गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। अगर पाकिस्तान का सैनिक गोली चलाएगा तो भारत का सैनिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करेगा। तो अगर सैनिक से आपकी यह अपेक्षा है, तो भारत में सनातन हिंदू राष्ट्र के एक सिपाही होने के नाते ये कैसे आप उम्मीद करते हैं कि जब कोई सड़क पे तलवार लेके आपके तन से गर्दन को जुदा कर रहा है, तो आप उससे बातचीत करके उसे समझाएंगे? और आप चाहते हैं कि वो तलवार रख दे क्योंकि आप मंत्रों को उच्चारण करेंगे। और गांधी और विश्वास और सदियों से हम साथ रह रहे थे, ये भाईचारा है, मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, ये झूठ फ्रॉड कब तक सनातनी बोलेगा? ये जो कविताएं हैं, ये जो शेरो शायरी है, जो बिना जाने सनातनी ताली बजाता है। एक शायर मध्य प्रदेश इंदौर के थे, बहुत खूबसूरत आदमी थे, वो मरहूम अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारे लोगों ने, मैंने अपनी आंखों से इसी दिल्ली में 25 साल से देखा है, और मैं तो वहां पैदा हुआ, तब तो मैंने आप लोगों को देखा नहीं था, क्योंकि वहां तो 5 वक्त यही था। वो आपको गाली दे रहा है मन से खड़े होकर के, क्योंकि जिस भाषा को आप जानते नहीं हैं, उस भाषा के बारे में भी आप दानिश्वर हैं। वो बार बार आपसे कहता था कि जो आज साहिबे मसनद हैं, इसका मतलब समझ में आया कभी आपके? शायर का नाम तो समझ गए होंगे, बहुत खूबसूरत था वो जी। वो कहता है कि जो आज साहिबे मसनद हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। बजाई ताली आपने, क्यों नहीं बजाई अभी ताली? नहीं, मत बजाइए, इसलिए कि मेरे सामने नहीं बजने दूंगा मैं आपको ताली। लेकिन आपने जब जब उसने कहा, लाल किले से जाके ये कहा, तब भी आपने ताली बजाई, क्योंकि हमें दिखना है कि हम भी शेर व शायरी समझते हैं। मसनद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मसनद? जिसे आप गौ तकिया कहते हैं, जो गोल होता है, जो कमर के पीछे लगा करके
लोग बैठते हैं, जो चचा नेहरू अक्सर उससे खेला करते थे। उसको तकिया कहते हैं, उसको मसनद कहते हैं। और राजा महाराजा कुर्सी मेज से राज नहीं चलाते थे, जमीन पे बड़े बड़े गद्दों पे बैठ करके उस मसनद के पीछे लगा करके चलाते थे। बादशाह वहीं बैठता था। तो उसका मतलब यह था कि जो आज साहिब मसनद हैं या नहीं, सत्ता पे जो हिंदू आज गद्दा लगा करके तख्त पे बैठा हुआ है, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। मकान मालिक तो बाबर और औरंगजेब थे और हम उनके वंशज हैं। ये कुछ दिनों के लिए आ गए हैं, इनको बाहर करना है, और आप ताली बजा रहे थे। इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा दूसरा फ्रॉड क्या हुआ है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन, क्या प्यारा शेर है। आप एकेडमिकली बात कीजिए, पॉलिटिकली छोड़ दीजिए। क्योंकि हमको यह बताया गया, हमारे बड़ों ने यह बताया, सुबह शाम बताया, और हम जहां पैदा हुए 25 साल तक वहां में किसी ने नहीं बताया। हमारा फंडा क्लियर है। भारतीय साहित्य में, संस्कारों में धर्म का अर्थ क्या होता है राजेश भाई? हम धर्म किसे कहते हैं? धर्म अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है। उर्दू में मजहब, हिंदी में कहते हैं पंथ। और धर्म हमारे साहित्य में यह कहता है, एक पिता का धर्म क्या है, मां का धर्म क्या है, बेटे का क्या है, बेटी का क्या है, बहू का क्या है, राष्ट्र पे बैठने वाले राजा का धर्म क्या है। राजा अपनी प्रजा की चिंता करे, यह उसका धर्म है। पूजा पाठ करने को धर्म नहीं कहते। जब उसने कहा, ये जो मजहब वाली बात कही, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये एक बहुत डिजाइन के साथ तय किया गया। ये पाकिस्तान में नहीं बचता शेर व शायरी, ये यहीं बचती है, क्योंकि यहां मूर्खों की गिनती बहुत है। दुनिया में मजहबी है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए दोनों को मिक्स मत कीजिए। सारे धर्म बराबर हैं। चोटे उठाई गिरे बलात्कारी डकैत लुटेरों को आपने साधु संतों के साथ बिठा दिया। सारे धर्म बराबर कहने वाले कुछ कुछ ऐसे ही करते हैं कि गंदी नाली की तुलना समुद्र से करने लगते हैं। मजहब पैदा होते हैं, कोई 1400 साल पहले हुआ, कोई 2000 साल पहले हुआ, और कोई दीन इलाही आया फिर वो चला गया। मजहब के पैदा होने की भी डेट है, उसके पैगंबर की भी डेट है कि वो कब पैदा हुआ, उसके मरने की भी डेट है। 2000 साल पहले वो जो लटके हुए हैं जिनकी मम्मी का पता नहीं है, उनकी भी डेट है, उसके जाने की भी डेट है। सबकी डेट है कि नहीं है? मैं गलत कह रहा हूं? मुझे बताइए। जिस सनातन शब्द की चर्चा इस देश में हो रही है, इस मंच से भी कितने लोगों ने की। सनातन अनादिकाल से, जब से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से सनातन है, और जब तक ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये कायनात समाप्त नहीं होती तब तक सनातन रहेगा। इसलिए मजहब पैदा हुए हैं तो षष्ठी का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए कुछ कुछ चीजें ठीक कर लीजिए। शाहिद भाई से दोस्ती करें, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन शाहिद भाई की दोस्ती में आप तिलक, चोटी, कपड़ा, बट्टा सब कुछ दान कर दें और एक ऐसे दिखें कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि बिजनेस में दोस्ती निभाएं। और अब तो वो समय भी आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि आप सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं। आपके किसी के यहां 10,000, किसी के यहां 5,000 होंगे। हमने परशुराम और रावण
दोनों ब्राह्मण थे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि नहीं? परशुराम भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था। हम उस संस्कृति के वाहक हैं कि अगर हमारे यहां कोई विलेन भी होता था, जिसको आज की भाषा में आप कह सकते हैं, उस विलेन ने कोई काम गलत किया हो, लेकिन उसका भी एक स्टेटस होता था।